चलिए अब आपको लेकर चलते हैं मंडी जिला के गाड़ागुशनी, जहां जमकर बर्फबारी हो रही है। अब तक 1 फीट से ज्यादा बर्फबारी गिर चुके हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बर्फबारी से अब तक मंडी जिला के ऊपरी क्षेत्रों में जमकर हिमपात हो रहा है और लोग इसका खूब लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। हिमाचल के पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से गुलजार हो चुके हैं। वहीं जिला मंडी के सिराज क्षेत्र में बर्फबारी से सराबोर हो गया। बर्फबारी से किसानों बागवानों के चेहरे खिल उठे हैं। प्रदेश के पहाड़ बर्फ से लबालब हो चुके हैं। वहीं मंडी जिला के सिराज क्षेत्र के गाड़ागुशैनी में भी जमकर बर्फबारी हुई, जिसके चलते समूचा क्षेत्र ठंड की चपेट में है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बर्फबारी की वजह से पूरे क्षेत्र में श्वेत चादर बिछ गई। जहां तक भी नजर जाती है वहां बर्फ के श्वेत चादर बिछी हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो लोग मस्ती करते हुए भी नजर आ रहे हैं। भारी बर्फबारी होने के चलते क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, क्या जवान, सब लोग इस बर्फबारी का खुले दिल से स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग कैसे मस्ती कर रहे हैं। ठीक है बाबू जी। चंबा जिला के पहाड़ी इलाकों में देर रात से ही भारी बर्फबारी शुरू होने से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, जिसके चलते वाहनों की आवाजाही पर भी ब्रेक लग गई है। वहीं मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया, तो लोगों से अपील भी की गई है कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें। चंबा जिले के पहाड़ी इलाकों में देर रात से भारी बर्फबारी शुरू होने से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, जिसके चलते वाहनों की आवाजाही पर भी ब्रेक लग गई। बताते चले कि पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रहे हिमपात के चलते अब मुश्किलें बढ़ने लगी है। हालांकि कई इलाकों में 1 फीट से ज्यादा हिमपात होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चुराहा उपमंडल प्रशासन ने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि इस बर्फबारी के दौर में कहीं आने जाने की जहमत न उठाएं, क्योंकि बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में लोग अपने घरों में ही रहें, क्योंकि बर्फबारी के दौरान सड़कों पर काफी फिसलन हो जाती है। ऐसे में कोई परेशानी ना हो, इस बात का भी लोग ख्याल रखें। स्कूल फास्ट चल रहा जरा भाई, नहीं चलता है जो अब बात कर लेते हैं पत्थर के ऊपरी क्षेत्रों की, जहां पर 3 महीने के लंबे इंतजार के बाद आज सुबह ताजा बर्फबारी हुई और लोगों के चेहरे पर रौनक लौट आई। लोगों का कहना है कि वे काफी समय से बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे और भगवान ने आज उनकी सुन ली। वैसे तो पत्थर क्षेत्र के झटिंगरी, सजौन, डायना पार्क में दिसंबर के महीने में ही बर्फबारी हो जाती थी, लेकिन इस बार पिछले 3 महीनों से हिमाचल में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए थे। हिमाचल में मौसम ने जैसे ही करवट बदली, वैसे ही हर जिले में जमकर हिमपात हो रहा है। बात करें सजौन, डायना पार्क, झटिंगरी और बधौनी धार की, तो यहाँ पर आज सुबह से ही जमकर बर्फबारी हो रही है। ताजा हुई इस बर्फबारी से लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सजौन, डायना पार्क, झटिंगरी और बधौनी धार में हो रही बर्फबारी किसी संजीवनी से कम नहीं है। बर्फबारी से चारों ओर सफेद चादर बिछ गई है। हर चीज इस वक्त बर्फ की श्वेत चादर उड़े हुए नजर आ रही है। लोग बर्फ को देखने के लिए दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने बेवजह घर से बाहर निकलने के लिए मना किया है, लेकिन लंबे समय के बाद हुई इस बर्फबारी का दीदार करने लोग अपने घर से तो निकलने के लिए मजबूर हो ही रहे हैं और बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार की शाम से प्रदेश भर में मौसम ने करवट बदली है और पिछले 2 दिनों से पूरे प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। वहीं मंडी जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है और मैदानी क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश का क्रम जारी है। पिछले 2 दिनों से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। बर्फबारी वाले क्षेत्रों में आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है।
मंडी जिला में 71 सड़कें बाधित हैं, जिन्हें प्रशासन और विभाग रिस्टोर करने में जुटा हुआ है ताकि सार्वजनिक परिवहन सुविधा के लिए लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। पिछले 2 दिनों से प्रदेश के साथ साथ मंडी जिला में भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। रात भर रुक रुक कर बारिश होती रही। मौसम के तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। इससे मौसम भी काफी ठंडा हो गया है, लेकिन लोग इस बारिश का आनंद ले रहे हैं क्योंकि काफी समय के बाद बारिश का इंतजार खत्म हुआ है। मंडी शहर के स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय के बाद बारिश हो रही है और मौसम काफी अच्छा हो गया है। इससे सूखी ठंड से निजात मिली है और बीमारियों से भी राहत मिलेगी। हालांकि कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है और ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों और आग का सहारा लेना पड़ रहा है ताकि अपने काम को सही तरीके से कर सकें, क्योंकि ठंड में काम करना भी मुश्किल हो जाता है। बारिश क्यों नहीं हो रही है? अरे इस परमात्मा को याद करो, तब बारिश होगी। अपने घर में इष्ट कुल देवता, गांव के देवताओं को याद करो, तब बारिश होगी। अपने माँ बाप को मानो पूजो, तब बारिश होगी। और आज जो भगवान ने बारिश दी, बड़ी सोच समझ के, जो दयालु लोग हैं, जो भगवान को याद करते हैं, भगवान में उनको याद करके आज बारिश दे रहा है। बाकी जो पापी लोग बैठे ना, इनकी वजह से हमें भी जो है मुश्किलों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड में पेट में थे और आज भी हैं, परंतु आज कड़ाके की ठंड नहीं है। जो ऊपर वाले को मंजूर है ना, हम खुश हैं, जितनी मर्जी ठंड हो। मौसम पिछले कई दिनों से सूखा चल रहा था, जबकि हर वर्ष ऐसा होता नहीं था। तो इस वर्ष बहुत ही ज़्यादा सूखा रहा है। अभी मौसम अच्छा हो गया है, चल रहा है। अभी तो लोगों में खुशी की लहर है और फसल के लिए भी बहुत अच्छा है। कड़ाके की ठंड तो है, ठंड तो बढ़ गई है कुछ दिनों में, पर इससे पहले भी जो सूखी ठंड थी वो बहुत तकलीफ दे थी। इससे थोड़ा आराम मिलेगा। ठंड से बचने के लिए लोग अब इसके लाव का तो पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, और गर्म कपड़े हैं ही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और सूखी ठंड से भी निजात मिल गई और कई बीमारियां भी दूर हो गई इस बारिश के कारण, और फसलें भी बढ़िया होगी और किसानों के भी चेहरे बिखर गए। और थोड़ा चलो दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है बारिश के कारण, काम पे थोड़ी ठंड भी है, पर लेकिन आनंद बहुत आ रहा है बारिश का। गर्म कपड़े और जैकेटें चली है और टोपियाँ लगी है, मफलर लगे हैं और छाते का भी उपयोग कर रहे हैं और आग का भी सहारा ले रहे हैं। जहाँ जली है वहाँ भी लगा लेते हैं, 5-10 मिनट का ज़रा टाइम दे देते हैं, थोड़ा आग भी सेक लेते हैं शरीर गर्म करने के लिए। वहीं नगर निगम मंडी के महापौर वीरेंद्र भट्ट ने कहा कि काफी समय के बाद बारिश हो रही है और मौसम भी काफी अच्छा हो गया है। बारिश के कारण निगम के क्षेत्र में किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन शहर के कुछ क्षेत्रों में कूड़े कचरे के कारण नालियां ब्लॉक हो गई हैं, जिन्हें निगम के कर्मचारी ठीक कर रहे हैं। बहुत अंतराल के बाद बारिश का जो इंतजाम था वो हमारा पूरा हुआ। मौसम जो है बहुत अच्छा हो रहा है। बारिश की जो लोगों ने डिमांड की, लेकिन बारिश की वजह से नुकसान तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, जैसे कि जुलाई अगस्त माह में होता। लेकिन कुछ जैसे नालियाँ ब्लॉक है, लोगों द्वारा भी नालियों में कूड़ा कचरा फेंका जाता है, तो उस ब्लॉकेज की वजह से काफ़ी जगह पर पानी जो है ओवरफ्लो चल रहा है। जैसे कि अभी गांधी भवन के बाहर आप देख रहे हैं, यहाँ पानी ओवरफ्लो हो रहा है, नालियाँ फंसी हुई है। वैसे अभी मुझे सूचना मिली कि शिवा होटल के बाहर जो नाली है, होटल लाइन की नाली है, और जो विश्वकर्मा मंदिर के ऊपर से जो पीछे लैंडस्लाइड हुआ था, वहाँ भी ड्रेनेज सिस्टम की वजह से जो है कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो जो हमारे कर्मचारी भी बारिश में भी काम पे लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ से भी समस्या आ रही है वहाँ पर इसका हम हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। वहीं बरसात के मौसम में विश्वकर्मा मंदिर के पास जो भारी भूस्खलन हो गया था, वहां पर पिछले कल से हो रही बारिश के कारण दोबारा भूस्खलन होना शुरू हो गया है, जिसके कारण विश्वकर्मा रोड का एहतियात के तौर पर वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया और पुराने सुकेती पुल पर पानी की निकासी न होने के कारण तालाब जैसी स्थिति पैदा हो गई। बीती बरसात के मौसम में विश्वकर्मा मंदिर के पास जो भारी भूस्खलन हो गया था, वहां पर पिछले कल से हो रही बारिश के कारण दोबारा से भूस्खलन शुरू हो गया है, जिसके कारण विश्वकर्मा रोड को एहतियात के तौर पर वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है
और पुराने सुकेती पुल पर पानी की निकासी न होने के कारण तालाब जैसी स्थिति पैदा हो गई है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार बिरबल शर्मा का कहना है कि अभी हल्की सी बारिश के कारण ही शहर में जगह जगह पानी इकट्ठा हो गया है। पुरानी सुकेती पुल पर पानी की निकासी ठीक न होने के कारण तालाब बन गया है और नालियां ओवरफ्लो हो गई हैं। उन्होंने कहा कि विभाग और नगर निगम को इन विषयों को गंभीरता से लेना चाहिए। बरसात के मौसम में विश्वकर्मा मंदिर के पास भारी भूस्खलन हो गया था, लेकिन इतने महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। लोगों के बार बार चीखने चिल्लाने के बाद थोड़ा बहुत रास्ता लोगों के चलने के लिए बनाया गया। उन्होंने कहा कि शहर की विभिन्न संस्थाओं के द्वारा सुझाव दिया गया कि पीपी मोड के तहत जल्द से जल्द रिटेनिंग वॉल का कार्य शुरू किया जाए ताकि आने वाली बरसात से पहले लोगों को राहत मिल सके, अन्यथा भूस्खलन का खतरा अभी भी बना हुआ है। अभी तो काफी दिनों के सूखे के बाद जो है 2-2.5 महीने के बाद बारिश हुई है और इस बारिश हल्की बारिश हुई है, उसके बावजूद जो जगह जगह पानी इकट्ठा हो गया है। आप देखते हैं पुराने सुकेती पुल के ऊपर जो तालाब बन गया है, निकासी नहीं है, नालियां बंद है, नालियों के ऊपर पानी बाहर से जा रहा है। इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए, चाहे नगर निगम हो चाहे लोक निर्माण विभाग हो। ये जो विश्वकर्मा चौक के पास जो ऊपर से पहाड़ी गिरी है, पिछले साल 13 अगस्त को जो बड़ा भूचाल आया था, बड़ा जिस तरह से आपदा में बहुत ज़्यादा बारिश उससे गिरा हुआ है। आप देख रहे हैं अभी तक इसका कोई स्थायी हल नहीं निकला है। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हमने बड़ी मुश्किल से जो है इसको जो मेयर है हमारे नगर निगम के, उनकी मदद ली और ये जो सड़क थोड़ी बहुत खुलवाई नीचे से और ऊपर भी थोड़ा बहुत रास्ता लोगों के चीखने चिल्लाने के बाद जो है ना रास्ता बनाया और थोड़ी सी लाइट वगैरह लगाई है। लेकिन उसके वजह से स्थायी हल नहीं देख रहे हैं, क्योंकि और कभी कह रहे हैं कि IIT की टीम जो है सर्वे करेगी और उसका बजट आएगा, कभी कह रहे कि करोड़ रुपया लगेगा। तो मुझे लगता ना इतना बजट होगा ना ये इसका कोई स्थायी हल जो है सरकार के तौर पे संभव है। मेरा इसमें सुझाव है, हम दे रहे हैं, बाकी संगठनों ने भी सुझाव दिए समय पे कि इसे किसी बड़ी कंपनी को दे दिया जाए और उस तरीके से एक तरीके से इस पूरे पहाड़ को जो है किसी मोड के तहत जो उसका निर्माण किया जाए। कुछ उसमें जो है सरकार की बहुत सारी जो भवनों की पूर्ति या पार्किंग की पूर्ति भी हो जाएगी और पहाड़ रुक जाएगा। इतना बजट है नहीं प्रशासन के पास कि इसको जो थामा जाए। इसको अब अगली बरसात आने वाली है, लेकिन अभी 7 महीने से इसके बारे में कुछ नहीं हुआ। इसको बड़ी गंभीरता से लेना पड़ेगा और इसको किसी पीपी मोड पे या किसी तरीके से बड़ी कंपनी को देके जो है पूरे पहाड़ में कोई ना कोई इस तरह से निर्माण किया जाए वैज्ञानिक तरीके से। और जो एक बड़ा खतरा है आने वाले समय में, और खतरा है, अभी देखा पत्थर गिर रहे हैं यहाँ पर, जो लोगों का आने जाना मुश्किल है, नहीं ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। किसी वक्त कोई दुर्घटना हो सकती है और इसका कोई ना लोक निर्माण विभाग कुछ कर पाया ना नगर निगम कर पाया, सिर्फ बातें कागजों तक सीमित है। वहीं लोगों का कहना है कि पिछले कल से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण हवा में लटका हुआ यह मलबा धीरे धीरे स्लाइड हो रहा है और अब यह सड़क आवाजाही के लिए भी बंद हो गई है। प्रशासन को इस दिशा में प्रभावी कदम उठाना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी न हो। ये तो हल्की जब आता ही रहता है, बारिश में हल्की बारिश होती है, आता ही रहता है, ऐसे ही आता रहता है। अब बारिश कितनी हल्की सी हुई है फिर भी आ गई थी। बस जैसे हल्की हल्की बारिश है, हल्का हल्का फिसल रहा है, बस नीचे आ रहा है। बंद है, पहले रास्ता बंद था, रास्ता बंद है। शासन को देखना चाहिए, बस इसको रोकथाम करनी चाहिए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।